नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। उत्तराखंड में लगातार जारी बारिश के कारण कई जगहों पर आपदा की स्थिति बनी हुई है। हरिद्वार में 511 गांव जलभराव से प्रभावित हुए, वहीं फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री धामी ने आज अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों को निर्देश दिए हैं कि अपने अपने प्रभार वाले जनपदों में प्रवास कर राहत और बचाव कार्य को और भी स्थानों पर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा प्रतिवादन बल और पुलिस और सेना की टीम तैनात की गई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने हरिद्वार के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण किया था और अधिकारियों को प्रभावित लोगों तक तत्काल सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए गए थे। उत्तराखंड में लगातार जारी बारिश के कारण कई जगहों पर आपदा की स्थिति बनी हुई है। हरिद्वार में 511 गांव जलभराव से प्रभावित हैं और फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है, जिसको देखते हुए सीएम धामी ने आज अपने मंत्रिमंडल सहयोग को निर्देश दिए हैं। लक्सर, खानपुर क्षेत्र, हरिद्वार का नगरी क्षेत्र और रुड़की से लेकर पूरे इस क्षेत्र में भगवानपुर से लेकर जो समस्त ग्रामीण क्षेत्र है उस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा के कारण से फसलें भी जलमग्न हो गई हैं और लोगों के घरों में भी पानी घुसा है। काफ़ी नुकसान वहाँ पर हुआ है। सड़क मार्ग भी काफ़ी प्रभावित हुए हैं। नहर के किनारे वाले जो प्रोटेक्शन वर्क थे वह भी प्रभावित हुए हैं। जगह जगह पर भू कटाव हुआ है और इस सब के लिए आकलन करने का हमने प्रशासन को कहा है कि सभी क्षति जो भी हुई है उस क्षति का आकलन करें और फिलहाल अभी लोगों को राहत में किसी भी प्रकार की कोई कमी न हो उसके लिए समुचित प्रबंध किए जा रहे हैं और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जनजीवन वहाँ पर सामान्य हो। इस बार की कांवड़ यात्रा बहुत ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुई। हालांकि चुनौतियां बहुत रही हैं और मौसम लगातार खराब होता रहा है, लगातार बरसात हुई है और काफ़ी जल भराव उस क्षेत्र में हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न हुई है। सभी कांवड़िए यहाँ से माँ गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को सकुशल प्रस्थान कर गए हैं। और देहरादून में बारिश के 4 दिनों बाद हुआ मौसम साफ। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में कुदरत का कहर अभी भी जारी है। देहरादून में चट्टान गिरने के कारण कई जगहों में रास्ते बंद हो गए हैं। वहीं बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम बचाव कार्य में जुटी हुई है, जिसमें 2.5 दर्जन लोगों को रेस्क्यू अब तक किया जा चुका है। वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि उत्तराखंड पर्वतीय राज्य है, यहाँ पर बरसात के दिनों में बाढ़ और आपदाएं आती रहती हैं। आपदाओं के साथ संघर्ष करके जीना हमारी जीवटता और स्वभाव में अभी आ चुका है। और इस बात पर कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा ने भी नरेश बंसल से अपने इस बयान के लिए माफी मांगने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी नाकामयाबी को छिपाने का काम कर रही है। और उत्तराखंड के लोग अगर मजबूत हैं, हिम्मती हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाए। एक हफ्ते में 27 लोगों की मृत्यु होना कोई बहुत छोटी मोटी घटना नहीं है। देखिए, उत्तराखंड पर्वतीय राज्य है, हिमाचल एक पर्वतीय राज्य है, जम्मू कश्मीर पर्वतीय राज्य है, नॉर्थ ईस्ट के पर्वतीय राज्य हैं। तो मैं हिमाचल के और उत्तराखंड के संदर्भ में यदि कहूं तो वर्षों से बरसात के दिनों में हम देख रहे हैं कि बाढ़ आती है, आपदाएं आती हैं। आपदाओं के साथ संघर्ष करके जीना ये हमारी जीवटता में है। और उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बात करें हरिद्वार की तो यहां पर तहसील लक्सर में बाढ़ से प्रभावित 33 गांव के कुल 81 परिवारों को अस्थायी राहत केंद्रों में शिफ्ट किया गया है। इसके साथ ही उन्हें राहत सामग्री भी पहुंचाई गई है। और पहाड़ों में लगातार हो रही बरसात की वजह से हल्द्वानी के भवाली अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग में कई जगहों पर मलबा आ चुका है, जिससे वहां खतरे की स्थिति बनी हुई है। साथ ही आपको बता दें कि हेड़ा खान रोड पर भी भूस्खलन हो रहा है, जिसको देखते हुए पुलिस ने राम में आवाजाही को फिलहाल रोक इस पर लगा दी है। वहीं एसएसपी पंकज भट्ट का कहना है कि अगर इसी तरह से बारिश होती रही तो काठ गोदाम से ऊपर पर्वतीय इलाकों में भी रात को नहीं जाने दिया जाएगा। केवल आपातकालीन स्थिति में ही जाने की परमिशन ये दी जाएगी। और जैसे ही मौसम का अलर्ट खत्म होगा और हालात सामान्य होंगे तो फिर से यातायात रात को सामान्य कर दिया जाएगा। हमारा भवाली अल्मोड़ा जो रूट है वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। इसमें बार बार मलबा आ रहा है और इसको खोला जा रहा है बार बार। तो इसको ध्यान में रखते हुए रात्रि 8 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए जो ट्रैफिक है उसको रोका जा रहा है। इसके अलावा मौसम की खराबी को ध्यान में रखते हुए खासकर काठगोदाम से हमारा जो ट्रैफिक ऊपर को जाता है, अगर मौसम ख़राब होता है तो वहाँ पे रोक दिया जाता है।
और वहीं नैनीताल जिले में लगातार हुई भारी बरसात और अब इसका असर पेयजल सप्लाई पर भी पड़ने लगा है। जल संसाधन पंपिंग स्टेशनों में सिल्ट आने की वजह से पेयजल व्यवस्था लड़खड़ा गई है, जिसका असर अब हल्द्वानी शहर में देखने को मिल रहा है। बरसात के बावजूद भी लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। हालांकि पेयजल विभाग टैंकर से पानी की सप्लाई में जुटा है। वहीं अधिकारी वंदना सिंह का कहना है कि विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि दीर्घकालीन योजना के तहत डीपीआर तैयार की जाए, जिससे कि पानी में सिल्ट ना आए। और कुछ जगह फिल्टर पुराने हो गए हैं, जिन्हें अब बदलने का काम किया जाएगा। इसके अलावा पानी कम होते ही फिल्टर प्लांटों की भी सफाई कर दी जाएगी। खान और जल निगम के जो पंपिंग स्टेशंस हैं, वहाँ पानी में गाद आने की वजह से, सिल्ट आने की वजह से पंपिंग समय समय पर प्रभावित होती है। हमने विभाग को ये निर्देशित किया है कि इनके दीर्घकालीन समाधान के लिए एक तो विभाग डीपीआर बना रहे हैं, जिससे इसको किसी प्रकार से रोका जा सके, किसी प्रकार से जो फिल्टर हैं उनको सेडिमेंटेशन टैंक इत्यादि है वो बनाए जा सके, जिसका असेसमेंट विभाग कर रहे हैं। कुछ जगह पे फिल्टर पुराने हैं, जहां गैप हैं इस प्रकार के, उनका विभागों के द्वारा एनालिसिस किया जा रहा है, जिसको दीर्घकालीन समाधान के रूप में हम लोग टेकअप करेंगे। अभी शॉर्ट टर्म में जैसे ही बरसात रुकती है, पानी बैठता है, तो पंपिंग को तत्काल सुचारू रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही जो प्रभावित एरियाज हैं वहाँ वैकल्पिक व्यवस्था टैंकर आदि के माध्यम से पानी की सप्लाई करने के निर्देश दिए गए। और वहीं देहरादून में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट एजेंसी के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली है। इस दौरान मंत्री ने विकास कार्यों में जुटी एजेंसियों को सभी काम तय समय में करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि देहरादून में टीएचडीसी और यमुना कॉलोनी के विकास कार्यों को मई 2024 तक पूरा किया जाए। इसके अलावा बाकी कार्यों को जून 2025 तक पूरा करना है। शहरी विकास मंत्री ने एजेंसी द्वारा ऋषिकेश के लिए प्रस्तावित 1600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की भी समीक्षा की है। इसके लिए जर्मन बैंक के साथ एमओयू भी हस्ताक्षर किया जा चुका है। उसदा के जो प्रोग्राम हमारे पहले से आउटगोइंग है, उसमें मुख्य रूप से आपका बंजारा वाला पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3, टीएचडीसी एंड यमुना कॉलोनी, रायपुर एरिया और नैनीताल का सिविल सिस्टम में कुछ काम हमारे अभी चल रहे हैं। ये कुल मिला के 819 करोड़ 77 लाख के काम है। और इससे पहले एक बार मैंने स्थलीय निरीक्षण भी किया था बंजारा वाला का, तो मैंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि एक तो हमारा क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज हम लोग नहीं करेंगे। और वे उत्तराखंड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पदयात्रा करने वाले हैं। आपको बता दें कि आगामी दिनों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी उत्तराखंड में 10 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे और इस दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा भी राहुल गांधी के साथ इस पदयात्रा में शामिल होंगी। वहीं इस पदयात्रा को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर फफ्तियां कसती हुई नजर आ रही है और बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा है कि कांग्रेस ये लड़ाई अपना वजूद बचाने के लिए लड़ रही है और हम प्रदेश के नागरिकों को बचाने का काम कर रहे हैं। और वे देहरादून में राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान निर्वाचन आयोग ने 21 जुलाई से 21 अगस्त तक राज्य में 1 महीने का सघन अभियान चलाए जाने की जानकारी दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने सभी बीएलओ को यह निर्देशित कर दिया है कि घर घर जाकर सभी मतदाताओं का सत्यापन किया जाए और इस वेरिफिकेशन अभियान के दौरान जिन लोगों के अब तक वोटर कार्ड पर नाम नहीं चढ़ पाया है उनके भी वोटर कार्ड ये बनवाए जाए और इसके साथ ही जिन वोटर्स कार्ड को संशोधन की आवश्यकता है उनके संशोधन भी ये करवाए जाएं। भारत निर्वाचन आयोग से हम लोग का शेड्यूल प्राप्त किया गया है विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम स्पेशल समरी रिवीजन की। इसमें जो प्री रिवीजन एक्टिविटीज़ था, हम लोग जितना हमारा बीएलओस थे और ईआरओ एईआरओ को ट्रेनिंग करना था, हमारा कार्यालय द्वारा जो प्रिपरेटरी एक्टिविटी करना था हम लोग कर चुका है। अभी बीएलओस द्वारा डोर टू डोर वेरिफिकेशन के लिए 21 जुलाई 2023 से लेकर 21/8/2023 तक लगभग 1 महीना का डोर टू डोर सर्वे करेंगे। उसके दौरान वो लोग पूरा हमारा जो उस पोलिंग बूथ का वोटर लिस्ट है उसका पूरा वेरीफाई करेगा और उसके बाद रैशनलाइजेशन ऑफ पोलिंग बूथ और रीअरेंजमेंट ऑफ पोलिंग स्टेशंस और इलेक्टोरल रोल में जो डिस्क्रिपेंसीज है या कोई फोटो मिसमैच हो रहा है और कोई नाम का और एड्रेस या जो भी चीज़ गलत है, इस चीज़ को ठीक करने के लिए 22/8 से लेकर
29 सितंबर 2023 तक करेंगे। और वहीं बागेश्वर में डीएम अनुराधा पाल ने विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के संग समीक्षा बैठक की है और बैठक में कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान डीएम ने विकास कार्यों को लेकर चर्चा भी की है, साथ ही अधिकारियों को सभी रुके हुए कार्यों के टेंडर के जारी करने के लिए कह दिया है और इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को 1 सप्ताह का टाइम भी दिया है। फर्स्ट किस्त आई थी वो 1 महीने पहले ही हम सारे विभागों को दे चुके हैं। तो जो हमारा जुलाई में अब तक खर्चा हो जाना चाहिए था वो कितना खर्चा हुआ है कि विभागवार समीक्षा की गई है। जो विभाग पिछड़े हुए हैं इसमें उनको निर्देशित कर दिया गया है कि वो अपना खर्चा स्पीड करें। दूसरा हमारा मैंडेट ये है कि हमारी सारी निविदाएँ जितनी भी जिला योजना की है वो निविदाएँ हमारी 31 जुलाई तक कंप्लीट हो जाए ताकि अगस्त फर्स्ट वीक मैक्सिमम हमारा फर्स्ट वीक तक सारे कार्य धरातल पर स्टार्ट हो जाए। तो ये हमने टारगेट लेके चला है। तो अधिकतर निविदाएँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। कुछ विभाग हैं जिनको निविदाएँ भी करनी है तो वो 31 जुलाई तक अपनी निविदा आमंत्रित कर रहे हैं। तो ये निर्देश सभी अधिकारियों को दिए गए हैं। और आज सावन की शिवरात्रि है। शिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। लोग लंबी लंबी कतारों में लगकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं। हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। दक्षेश्वर महादेव मंदिर को भगवान शिव का ससुराल ये कहा जाता है। मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव दक्षेश्वर मंदिर में ही विराजमान रहते हैं, इसलिए यहां पर दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। श्रावण का महीना है और भगवान श्रावण के महीने में अपने ससुराल में ही निवास करते हैं। ये महादेव भगवान भोलेनाथ की ससुराल है कनखल और भगवान को उनके ससुर के नाम से जाना जाता है दक्षेश्वर। दूर दूर से लोग चूंकि यहाँ पर इसलिए आते हैं कि भगवान ने अपने ससुर एवं सभी देवी देवताओं को ये वरदान दिया था कि श्रावण के महीने में मैं अपनी ससुराल में ही निवास किया करूँगा। इस कारण दूर दूर से लोग भगवान शिव यहाँ मौजूद हैं, उनकी उपस्थिति यहाँ मौजूद है, इसलिए उनकी उपस्थिति में उनके ऊपर गंगा जल से अभिषेक करने के लिए दूर दूर से लोग। सर तो बहुत भीड़ होती है। शिवरात्रि में इतनी भीड़ होती है कि पैर रखने की भी जगह नहीं होती है यहाँ पर। कैसे दर्शन हो रहे हैं, कितना आनंद आ रहा है? दर्शन आनंद है सर, यहाँ तो सुबह शाम आते रहते हैं हम तो। बहुत अच्छी तरीक़ा से दर्शन होता रहता है सर, मज़ा आता है। तो मतलब लोग रखते हैं वो आते भी हैं यहाँ पे सोमवार में। अभी जैसे सोमवार आएगा तो उसमें भी काफ़ी लोग आते भी हैं यहाँ पे, इसलिए जिन्होंने रखे होंगे वैसे भी आते हैं सावन के सोमवार की वजह से। शिवरात्रि के मौके पर अच्छी भीड़ यहाँ पर है। हाँ जी। और दर्शन करने में किस तरह से यहाँ पर दर्शन ठीक हो रहे हैं? हाँ, आसानी से हो रहे हैं। जल भी ठीक से चढ़ गया। अंदर थोड़ी भीड़ है, बाहर तो नहीं है, धीरे धीरे बढ़ रही है। पर दक्षेश्वर मंदिर यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। हाँ जी, काफ़ी दूर से आज भी आए हुए हैं। मैंने अंदर देखे काफ़ी गुजरात वगैरह से आए हुए हैं काफ़ी। इस बार थोड़ा ठीक से दर्शन हो गए, पिछली बार तो बिल्कुल दर्शन ठीक से हो ही नहीं पा रहे थे। इस बार अच्छे से हो गए हैं थोड़े दर्शन। इसकी महत्ता क्या होती है? इसकी महत्ता ये होती है कि मतलब ये शंकर भगवान की बारात कही जाती है आज, ठीक है। शंकर भगवान की बारात निकली थी ऐसा कहा जाता है। इसका बहुत पुराना महत्व है। दक्षेश्वर महादेव का सबसे पुराना महत्व है। हरिद्वार में सबसे पुराना मंदिर माना जाता है ये, इसी से हरिद्वार की महत्ता है। इसलिए हमेशा यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। हम भी मतलब हर बार यहीं पे आते हैं। और भी बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर अरबाज खान देहरादून पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूशन से जुड़े देहरादून निवासी अभिनव से मुलाकात की है। और इस दौरान अभिनव थापर ने अरबाज खान को उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग के लिए लोकेशन दिखाने का न्योता दिया है। उन्होंने अरबाज खान को मसूरी, टिहरी झील और पिथौरागढ़ की खूबसूरत वादियों में फिल्म की शूटिंग किए जाने का सुझाव भी दिया है। आपको बता दें कि अरबाज खान शूटिंग के सिलसिले में पहली बार देहरादून आए हैं और आने वाले समय में अरबाज खान अपने होम प्रोडक्शन की शूटिंग का भी उत्तराखंड में विचार वो कर सकते हैं। और खबर केदारनाथ से है, जहां पर एक व्यक्ति सेल्फी या वीडियो के चक्कर में हेलीकॉप्टर के पास पहुंच गया, जहां हेलीकॉप्टर उड़ने ही वाला था, लेकिन यह शख्स उसकी परवाह किए बगैर ही उसके पास पहुंच गया और अपना वीडियो शूट करने लगा। वहीं हेलीकॉप्टर के पास खड़े एक व्यक्ति ने पहले उस व्यक्ति को लात मारकर भगाया, लेकिन फिर कुछ और लोग वहां पर आ गए और उसे लात के साथ साथ थप्पड़ मुक्के मारकर उसको वहां से हटाया गया। और में हल्द्वानी में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर 3 पानी के पास कार में युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। जहां पर मृतक की शिनाख्त हुई है, जिसमें 31 साल के अंकित चौहान में उसकी पहचान हुई है, जो कि शहर के बड़े व्यापारी का बेटा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है।
तो देखिए, जो शव बरामद हुआ है अंकित चौहान के नाम में उसकी पहचान हुई है कि अंकित चौहान ये था और बताया जा रहा है कि एक बड़े व्यापारी का बेटा था। और फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इस घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।